मम्मी का फोन दो। आप इसमें भी लाइव हो। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सुरेश भाई। आज का जैसे आपको पता है कि सुरेश भाई ने बताया टॉपिक है कोविड एंड डिप्रेशन एंड ओवरव्यू ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेसेस। अब अपन सभी जानते हैं कि एक नन्हे से वायरस ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। महाशक्ति अमेरिका जैसे देश को भी इसने हिला के रख दिया है। विश्व के कोई देश इससे अछूता नहीं रहा। फाइनेंशियली, सोशली और सभी में इस महामारी को नुकसान पहुंचाया गया है। आजकल रोज अपन देखते हैं कि इस रोग के बढ़ते हुए आंकड़े, बढ़ती हुई मृत्यु दर, लोगों की परेशानी, आर्थिक नुकसान और सोशल साइट पर देख कर अपन सभी को एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल देख के बढ़ता जाता है। रोग से ज़्यादा रोग की चिंता परेशान कर रही है। हर व्यक्ति असुरक्षित और डरा हुआ है, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए है। भारत में भी हर दिन एक नए दिन के साथ इन रोगियों की संख्या और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। सुबह उठने के साथ, चाय के साथ हर चैनल में नई समस्याएं, रोग के बढ़ते आंकड़े बताकर सभी को असुरक्षा की भावना से भर देते हैं। कोरोना महामारी एक महामारी के कारण हर एक जना परेशान है और इसके कारण मानसिक बीमारी का भी महामारी के जैसे फैलती जा रही है। कोरोना शायद महीनों में कंट्रोल हो जाए, मगर यदि ये मानसिक स्वस्थता का अपन ध्यान नहीं रखें तो ये लंबे समय तक इसका विपरीत असर देखने को मिलेगा। मैं अगर अपने रोगियों की बात करूं जो डेली हमारे ओपीडी में आते हैं, वो किस टाइप के रोगी हमें देखने को मिलते हैं। कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से रोज़ डिप्रेशन के पेशेंट्स, एंजाइटी के पेशेंट्स, फोबिया, हेडेक, हाइपोकॉन्ड्रोसिस और कई पेशेंट्स में विड्रॉल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। विड्रॉल फीचर्स स्पेशली अल्कोहल और तंबाकू से रिलेटेड, और उसके साथ साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस नाम की बीमारी भी देखने को मिलती है। अगर अपन देखें कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में क्या लक्षण होते हैं, तो डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो उदासीनता लेकर प्रेजेंट करता है। उसको नींद आने की कंप्लेन होती है, भूख नहीं लगती है, काम करने में मन नहीं लगता है, ये सब आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर डिप्रेशन बढ़ जाए तो उसको नेगेटिव विचार ज़्यादा आने लगते हैं और सुसाइडल एक्टिविटी उसमें बढ़ जाती है। कई बार नेगेटिव विचार इतने बढ़ जाते हैं कि वो सुसाइड पण कर बैठता है। ये बहुत एक दुखद चीज़ है जिसको अपन को टाइम ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह एंजाइटी के मरीज भी डे टू डे काफ़ी देखने को मिलते हैं। एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं? उनको नींद नहीं आती है,
दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, घबराहट रहती है, करने में कंसंट्रेशन नहीं होता है। ये सारे एंजाइटी के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी तरह पैनिक अटैक्स के भी पेशेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। पैनिक अटैक में ज़्यादातर पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, घबराहट होती है, और मेरे को कई बार तो ऐसा लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। कुछ लोगों को मानसिक तनाव के कारण हेडेक की भी कंप्लेन होती है। पेशेंट्स जनरली कहते हैं कि मेरा हेडेक मिटता ही नहीं है, मैं क्रोसिन खा लेता हूँ, पैरासीटामॉल खाता हूँ, डाइक्लोफेन विद पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन खाता हूँ, पर हेडेक हमेशा कंटिन्यू करता है। ये हेडेक का कारण मेंटल स्ट्रेस होता है। इसी तरह हाइपोकॉन्ड्रोसिस नाम की बीमारी भी अपन को काफ़ी देखने को मिलती है। हाइपोकॉन्ड्रोसिस मतलब क्या? हाइपोकॉन्ड्रोसिस में जो बीमारी जो लेके आते हैं उसमें पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ। उसको साधारण बुखार या खांसी आती है तो भी उसको लगता है कि नहीं, मेरे को कोरोना ही है और मेरे को कोरोना का ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा और कोरोना से मेरी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह पेशेंट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बीमारी लेके भी प्रेजेंट करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बीमारी क्या होती है? उसमें क्या होता है कि हाथ को बार बार धोने का धोता रहता है, बार बार नहाता रहता है। स्पेशली कोरोना के संदर्भ में, क्योंकि ये टच से बीमारी फैलती है, तो वो दिन में 10-15 बार हाथ धोता है, बार बार घर जाके वो नहाता है, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि लोगों को शराब और तंबाकू का नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उनमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो शराब के छोड़ने के बाद क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? शराब छोड़ने के बाद हाथ में ट्रेमर्स हो सकते हैं, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, खाने में रुचि नहीं रहती है, आदमी को चिड़चिड़ापन होता है, और कई बार तो वो साइकोसिस लेके भी प्रेजेंट करता है। साइकोसिस स्पेशली उसको ऐसा डर लगता है कि जैसे कोई मेरे को आदमी कोई मार देगा, मेरे कोई आदमी पीछे पड़ रहा है। वो डर के कारण उसको आदमी जो उसके रिलेटिव्स हैं वो लेके आते हैं। इसी तरह तंबाकू का व्यसन गुजरात में अपन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। 30 से 40% पॉपुलेशंस जो है वो ज़्यादातर तंबाकू का सेवन करते हैं। उसमें जनरली बीड़ी, सिगरेट, मावा खाना, खैनी खाना, ये सब बहुत कॉमन है। लॉकडाउन की वजह से तंबाकू का मिलना बिल्कुल बंद हो गया था, तो कई पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो कि साहब तंबाकू मिलने के कारण उनको नींद नहीं आती है, कंसंट्रेशन नहीं बैठता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये सब विड्रॉल सिम्टम्स लेके आते हैं। तो मैं वापस समराइज़ करूँगा, मेरे जो ओपीडी में पेशेंट्स जो ज़्यादातर आते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रॉनिक हेडेक, हाइपोकॉन्ड्रोसिस और ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और विड्रॉल सिम्टम्स लेके आते हैं अल्कोहल और तंबाकू के। अब मैं बात करूंगा कि इस कोरोना के पैंडेमिक से मानसिक तनाव के कारण क्या क्या हैं, क्यों मानसिक असर ज़्यादा हुई है इस कोरोना बीमारी से। एक तरफ लॉकडाउन हुआ जिसके कारण लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, उससे आर्थिक तंगी के कारण भूखमरी, रोजगारी छिन जाने से उनको तनख्वाह कट हो गई, और दूसरी तरफ उनको एक बीमारी का डर सताए रहता है, मृत्यु का भय उनको रहता है, समाज से वो आइसोलेट हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण
इन कारणों के कारण मानसिक बीमारी का जन्म हुआ है। पेंडेमिक के कारण हर तबके के लोग इससे परेशान हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है फाइनेंशियल लॉस। उद्योगपति को के उद्योग बंद हो गए। फाइनेंशियल लॉस के कारण उनका भविष्य उनको असुरक्षित नज़र आने लगा। छोटे छोटे लोग जो हैं उनका रोजगार प्रभावित होने के कारण उनके कारण काफ़ी उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है। स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स, फूड वेंडर्स, जो रेकड़ी करने वाले हैं, क्लोथ मर्चेंट्स हैं, जो कि रोज़ रोज़ खाते हैं, रोज़ रोज़ कमाते हैं, उनको ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ सा टूट गया है। सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा भी अफेक्टेड हैं वो हैं माइग्रेंट वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स। उनके रोजगार के छिनने के कारण उनको खाने के लाले पड़ गए हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। इन मजदूरों को एक रोग के भय के कारण उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना पड़ता है और उनको एक घर पहुंचने की जो चिंता है वो उनको हमेशा सताए रहती है। कुछ लोग तो पैदल पैदल चलकर मुसीबत को झेलते हुए कोसों दूर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनको सोसाइटी उनको बेरुखी का उनको सामना करना पड़ता है। उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, जिसके कारण वो मानसिक रीते शारीरिक रीते वो टूट जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे कि माइग्रेंट वर्कर्स लाखों किलोमीटर पैदल चल चल के अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ तो एक्सीडेंट में रास्ते में ही मर गए हैं। कई 50-100 जने तो गाड़ी के एक्सीडेंट से ही मर गए हैं। तो ये एक बहुत बुरा समय है जो कि अपने सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो वर्ग है जो कि इफेक्ट हुआ है वो है हेल्थ वर्कर्स। सामान्य व्यक्ति भी इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं और स्पेशली जो वर्ग है वो हेल्थ वर्कर्स इस बीमारी से बहुत ही अफेक्टेड हुए हैं। कोरोना, जिसको अपन ने आजकल एक नया शब्द सुनने को मिलता है, वो है कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स मतलब हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर्सन्स। पर्टिकुलरली हेल्थ वर्कर्स को लोगों में मानसिक तनाव 33% ज़्यादा होने की संभावना है जनरल पब्लिक से। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों को रोगियों के बीच रहकर उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनको उनकी सारवार करनी पड़ती है। उनको जो पहनने के जो साधन मिलते हैं, पीपी किट, वो भी कई बार अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो उनको बीमारी फैलने का भय हमेशा सताया रहता है। दूसरा क्या है कि वो अपने जो दूसरे जो लोगों हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनमें कोरोना बीमारी फैली है, उनको कई बार अफेक्टेड देख के उसके कारण उनका भय और बढ़ जाता है। कई लोग वेंटिलेटर पे भी हैं हेल्थ वर्कर्स, उसके कारण उनको एक जात का बीमारी से इन्फेक्शन का भय बहुत सताता रहता है। दूसरा क्या है कि उनको ऐसा डर लगता है कि हम घर जाएंगे तो उनको बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं उसको इस बीमारी का चेप नहीं लग जाए। इसी तरह पुलिस वर्कर्स को भी बार बार पब्लिक के कांटेक्ट में आना पड़ता है, तो उनको भी बीमारी का चेप लगने का बहुत भय सताता रहता है। लॉकडाउन की वजह से सामान्य व्यक्ति भी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। उसको घर के अंदर रहना पड़ता है, उसका मानसिक तनाव उसके कारण बढ़ जाता है, उसका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सोसाइटी से दूर रहना पड़ता है। नॉर्मल ज़िंदगी खुशियाँ से दूर रहने के कारण वो मानो कैद सा हो गया है। लोगों की घर में मेड, सब्जी वाले का घर आने और लोगों के आने से उसको डर लगा रहता है कि उसका कोरोना इन्फेक्शन उसको नहीं लग जाए।
लोगों का सोशल व्यवहार बंद हो जाता है। लगातार वो घर में बैठकर मीडिया के सामने, टीवी के सामने देख देख के उसकी एंजाइटी और चिंता और असुरक्षा उसकी बढ़ती जाती है। पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में भी मानसिक असुरक्षा, फाइनेंशियल लॉसेस और सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, इन सब समस्याओं को लेकर काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। अगर अपन ने इस बीमारी का अभी से ध्यान नहीं रखा गया तो लंबे समय तक मेंटल इलनेसेस बढ़ने की संभावना है। अगर इसके लिए अपने आप को अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपन केयर कर सकते हैं, ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, मगर आने वाले वक्त को हमें उसके लिए अपने को अच्छी तरह तैयार रहना पड़ता है। इस बुरे वक्त में हमको आपको डालना पड़ेगा ताकि हम इस विपरीत परिस्थिति में भी खुद को सामान्य या फ्यूचर के लिए खुद को मजबूत कर पाएँ। इन सब को ओवरकम करने के लिए अपने आप को अपडेट रहना और ओवर इन्फॉर्म रहना जरूरी है, पर उसके ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें। सेंसेशनल सोर्सेज से न्यूज़ लेके अपनी चिंता ना बढ़ाएं, रिलायबल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लें। मीडिया का एक्सपोजर टाइम अपने आप को लिमिट रखें। अपन देखते हैं कि पूरे दिन पब्लिक जो है वो टीवी और मोबाइल के सामने बैठी रहती है, उसमें सारे दिन ये कोरोना के न्यूज़ चलती रहती है, तो उससे उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जाता है। तो अपना टाइम लिमिट उसका रखें, सुबह या शाम कुछ 15-20 मिनट की टीवी और मोबाइल का यूज़ करें। अपने को दूसरी हेल्थ लिविंग हैबिट्स में अपने आप को बिज़ी रखें। अच्छा खाना खाएं, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, रेगुलर योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आपके अपने जो शौक़ हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफी है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, उसमें अपने आप को बिज़ी रखें। और अपने जो मित्र हैं या नज़दीक के लोगों से हैं, उनसे कांटेक्ट बनाए रखें, उनसे बातचीत करें फ़ोन के ऊपर, उनकी आपकी अपनी उनकी चिंता उनके साथ शेयर करें। इससे आपको अपना वेंटिलेशन इम्प्रूव होगा, आप अपने आप को वेंटिलेट कर पाएंगे, जिससे जो लगातार नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। आप अपने आप को खुश रह पाएंगे। अगर तब भी आपको अगर कोई जात की चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, अनिद्रा रहती है, भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, काम करने में मन नहीं लगता है, या फिर आप अल्कोहल और तंबाकू के विड्रॉल के कारण उसका असर आपको देखने को मिलता है, तो आप अपने नज़दीक के किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके डेफिनेटली उसका इलाज कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपना लेक्चर यही समाप्त करता हूँ।
थैंक यू सुरेश भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। आजकल जो युवा वर्ग है उसमें मोबाइल एडिक्शन बहुत कॉमन है। वो घंटों तक मोबाइल से चैटिंग करते रहते हैं, डाउनलोड करके पिक्चर्स देखते रहते हैं। तो जिससे क्या है कि वो बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं। तो उनको इससे क्या है, डाइवर्ट करना चाहिए। कोई उनको म्यूज़िक का शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है, या कोई भी और जो रुचि के काम है जैसे रीडिंग है, वो उसमें उनको डाइवर्ट करना चाहिए ताकि वो मोबाइल के एडिक्शन से दूर रह सके। और मोबाइल के एडिक्शन के कारण वो अकेले बैठे बैठे कुछ ना कुछ फास्ट फूड खाते रहते हैं, जिसके कारण भी उनका वज़न बढ़ता जाता है। तो फास्ट फूड अवॉइड करें, घर का हेल्दी खाना खाएं, रोटी दाल खाएं, और घर में ये सब फास्ट फूड वस्तु आने का बंद कर दें। थैंक यू। नमस्कार।